आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, सुनिए भैया, आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है। जज का घर है, कई तरह के मंत्रियों का घर है, मुख्यमंत्री जी का घर है बगल में राज्यपाल महोदय का घर है, फिर भी वहाँ गोलीबारी चलता है और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं। उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि सीएम आवास से अपहरण और फिरौती का पैसा डील होता है। नहीं, नीतीश के राज में बढ़ गया है अपराध। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करवाया गया, छोटी छोटी बच्चियों से यौन शोषण करवाया गया और नीतीश सरकार के मंत्री पकड़ा गया और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुमार को तेजी एक मिनट राघोपुर से 2020 में एक हफ्ता में 186-87 हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अपराध हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है। ज्यादा ही क्राइम था, किडनैप बहुत ज्यादा होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं और वही कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है। चलिए जनता से ही बातचीत करते हैं और जनता से ही जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहती है। क्या वाकई में सुशासन की सरकार है बिहार में, या फिर आपराधिक मामलों को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महाजंगल राज है। अच्छा, जिस तरीके से आपराधिक मामले सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, इन मामलों पर क्या कहें? देखिए, बिहार में अपराध कैपिटल बन गया पटना। एक हफ्ता में 186-87 हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अपराध हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है। ये बहुत गलत है और बिहार में जो ये सब घटना हो रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री के आंखों के सामने हो रहा है, सरकार के आंखों के सामने हो रहा है। और छोड़िए, दूसरी जगह तो छोड़ दीजिए, हाई प्रोफाइल इलाका तेजस्वी यादव जी के घर, जो नेता विपक्ष है, उनके घर के बाहर गोली चल गई। वहाँ पर कई तरह के जज का घर है, कई तरह के मंत्रियों का घर है, मुख्यमंत्री जी का घर है बगल में राज्यपाल महोदय का घर है, फिर भी वहाँ गोलीबारी चलता है और मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे रहते हैं। तो हम सोचते बिहार में अब सुशासन का कोई इकबाल नहीं बच गया, सुशासन की सरकार नहीं है। अच्छा, कहा जाता है कि 2005 के पहले जंगल राज था, आपराधिक मामले बहुत बढ़े हुए थे। इन लोग के पास एक कैसेट है, उसी कैसेट को बजाते रहना है। उसके बाद 20 साल इनको मिला, 20 साल इनको जंगल राज की जानते हैं, कहानी भूल जाएंगे। युवा है ना, युवा है, याददाश्त कमजोर हो गया। भाई साहब आप जाना ना जाना बात कीजिए, ये आपराधिक मामले बोल रहे हैं। जंगल राज के अगर इतिहास को देखिएगा, ये लोग आप ये जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि इतना हुआ है, लालू जी के कार्यकाल में कितना हुआ, इनसे पूछिए तो कितना कार्यकाल हुआ गुंडा राज। अभी अपराध मतलब जो है, जो क्राइम है वो बढ़ा हुआ है कि घटा? अभी जानते हैं आम जनता की राज है। आप ये चीज जान लीजिए, अगर राजद की कार्यकाल होता तो जान लीजिए, राजद के कार्यकाल में अगर आप रहते हैं ना, उनके कार्यकाल को अगर आप देखते हैं ना, तो ये माइक नहीं पकड़ पाते आप। ये अगर आज माइक पकड़े हुए हैं तो ये नीतीश कुमार का देन है, समझे, लालू जी का देन नहीं है। कहते हैं आपराधिक मामला बढ़ गया, आपके राज्य में कितना आपराधिक मामला था? अच्छा, बिहार में आपराधिक मामले बढ़े हुए हैं कि घटे हुए? बिहार में आपराधिक मामला नहीं, बिहार में जनता की राज है, समझे। ये नहीं है कि जंगल राज के इतिहास को दोहराया जाता है। जंगल राज के बादशाह जो लोग, उनके परिवार के लोग कह रहे थे कि सीएम आवास से अपहरण और फिरौती का पैसा डील होता है। आज तेजस्वी यादव के मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है? अपने मामा से जवाब क्यों नहीं मांगता है? जब शोरूम के गाड़ियां उठ के घर पे लग जाती थी, उस समय तेजस्वी यादव कहाँ थे? अभी आंकड़ा दिखा रहा है एनसीआरबी का, आपके चलते घंटों आदमी लाइन में खड़ी हो जाते हैं। जिस गांव से आप गुजरते हैं वहाँ आदमी वेट करता है कि तेजस्वी यादव जाएंगे तो हम जाएंगे। उस समय तेजस्वी यादव सवाल करता है? बिल्कुल नहीं करता है। इनको क्या है? क्रेडिट लेना, जनता में क्रेडिट दिखाना कि हमने ये क्या। अरे भैया, आपने क्या क्या बताइएगा ने, आपके माता पिता भी बिहार के लिए क्या क्या ये बताइएगा ना। आपके माता पिता के राज्य में ना बिहार का जो विशेष पैकेज था ना, वो भी लौट के केंद्र वापस चल गया था। बिहार में था, अभी सरकार किसका ये बताइए, अपराध किसके राज में हो रहा है ये हमको बताइए। लालू जी के राज्य में क्या होता है तो हम बता रहे भैया। अरे आपके सरकार में आपकी मंत्री थी मंजू वर्मा, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड करवाया गया, छोटी छोटी बच्चियों से यौन शोषण करवाया गया और नीतीश सरकार के मंत्री पकड़ा गया और मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी सुनिए लालू जी के राज में आप जानते हैं FIR लोग लिखाने से डरते थे। सुन लीजिए भैया, ये हाल है। अपराध अरे कली क्या गारंटी है तेजस्वी यादव बिहार की जनता का होंगे? जब तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने बनाया है, उस नीतीश कुमार का नहीं हुआ तेजस्वी यादव, तो क्या गारंटी है तेजस्वी यादव बिहार की जनता का होंगे? हाँ, जिसने नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का आर्डेट का अस्तित्व मिट रहा था, वो नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के बीच में लाके तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लाके खड़ा कर दिया। इनके साथ साथ इनके पहले इनके पिता को भी लाके खड़ा कर दिया कि लो लालू प्रसाद यादव, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाता हूँ। वो नीतीश कुमार का ये लोग आज विरोध करते हैं। सुन लीजिए, देखिए आपके बीच में बाबा भी नहीं बोलेगा, एकदम सुनिएगा।
नीतीश कुमार जी से गठबंधन 2015 में हुआ था लालू जी के साथ। लालू जी एक दिन नहीं गए मुख्यमंत्री आवास, नीतीश कुमार जी 10 बार आता और हम 10 फोटो दिखाते हैं। अब सुनने का क्षमता रखिए, सुनते रहिए। 10 फोटो दिखाते हैं नीतीश कुमार जी जो लालू जी के घर पे गए होंगे। आप एक फोटो अरे सुनिए पहले, सुनिए पहले, अरे सुनिए पहले। अब देखिए बोल रहे हैं, या तो आप बोल लीजिए मैडम, 5 मिनट का समय है। मोबाइल देखिए कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, बोले 2010 कितना टाइम हो रहा है भैया? 7:58 कितना सीट है? 8-3 तक, 8-3 तक इनको बोले। नीतीश कुमार के साथ आया 81 सीट। 8-3 तक अरे भाई 2010 में 10 सीट, नीतीश कुमार के साथ 81 सीट। उस आरजेडी की बात करते हैं। नीतीश कुमार के ही वजह से तेजस्वी हो, लालू प्रसाद यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, पहचान बना है। इनके ही नाम से वोट मिला है, ना कि लालू यादव के नाम से वोट मिला है। 2010 में आ रही तो कौन जानता था भैया? नैया डूब चुका था, नैया डूब चुका था। आप नीतीश कुमार के नाम पे कोई भी नेता फेमस होना चाहता है, किसी भी नेता का, प्रशांत किशोर को जान लीजिए, इसको कौन जानता था? कौन जानता था प्रशांत किशोर को? कोई नहीं जानता था। नीतीश कुमार का विरोध किया, कहता कि हमको डिप्टी सीएम पद दीजिए, नहीं दिया, जदयू मना कर दिया तो पार्टी बना लिया भैया। ये तो प्रशांत किशोर है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं। भाजपा हो, राजद हो, जन स्वराज हो, किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार को ठगने में अहम भूमिका रहा। 5 मिनट बोले, इनके बीच में एक शब्द नहीं बोले। आप भी एक शब्द एकदम धैर्य से सुनिएगा। 2010 सुन लीजिए। अरे भाई अब सुन लीजिए भैया, आपको अभी बोलिए, सुनिए मैडम। 2010 के बाद 2014 का चुनाव हुआ लोकसभा का, नीतीश कुमार जी का 2 और आरजेडी का 4। अरे सुनिए, आप विधानसभा से लोकसभा में पहुंचे, एक शब्द बोला, आप विधानसभा से लोकसभा में पहुंचेंगे, आप विधानसभा से विधानसभा की बात करें भैया, सुनिए तो कहिए कि विधानसभा की बात करें। विधानसभा में आ रहे हैं विधानसभा में। 14 के बाद 15 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें लालू जी और नीतीश जी का गठबंधन हुआ। लालू जी की पार्टी को 80 सीट आया और नीतीश जी की पार्टी को 70 सीट आया। तेजस्वी को नीतीश जी ने बनाया, तेजस्वी 22,000 वोट से ज्यादा नीतीश जी के गठबंधन में। जब 20 का विधानसभा चुनाव हुआ, नीतीश जी का तेजस्वी का गठबंधन टूट चुका था और तेजस्वी की पार्टी को आया था 75 सीट और नीतीश जी के पार्टी को आया था 43 सीट। जिस नीतीश कुमार को तेजस्वी के एक मिनट राघोपुर से 2020 में सुनिए पहले 2020 में जदयू राघोपुर से चुनाव लड़ा था, देख लीजिए क्या लड़ा था। पहले आप सुन लीजिए, ये जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 2020 में क्या जदयू राघोपुर से चुनाव लड़ा था या नहीं? बीजेपी लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? अरे बीजेपी लड़ी थी गठबंधन में, नीतीश कुमार की अगुवाई में तेजस्वी खड़ा होता है, तेजस्वी को पहचान दिलाने वाले ही नीतीश कुमार है, उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाने वाले ही नीतीश कुमार है। देखिए भैया, आंकड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होता, गूगल कीजिए और निकालिए। राघोपुर विधानसभा बोले करिए, तेजस्वी जब नीतीश जी के साथ है तो 22,000 वोट से जीते और जब तेजस्वी नीतीश जी को छोड़ दिए 20 के चुनाव में तो 35,000 वोट से जीते। 35,000 वोट से जीते। तेजस्वी को जानता था कौन? कौन जानता था तेजस्वी को? नीतीश कुमार को जानता था, नीतीश कुमार को जानता था, समझे? तेजस्वी को कौन जानता था? सेंचुरी है, कौन जानता था? हाफ सेंचुरी, 100 रन का सेंचुरी होता है। देखिए सत्ता का दादागिरी, कोई भाई ऐसे हाथ लगा फेंकेगा, कोई भाई ऐसे करेगा, दोनों भाई तो उसने है। देखिए सत्ता का दादागिरी, ये सत्ता का दादागिरी है। कोई मारता है, इसमें सत्ता का दादागिरी नहीं चलेगा, सत्ता का दादागिरी नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव क्या प्लेन से उतरे थे, क्या उतरा था? सत्ता का दादागिरी 25 में नहीं चलेगा, घुमा के फेंक रहे थे, सत्ता का दादागिरी 25 में नहीं चलेगा, मार रहा था, नहीं चलेगा 25 में सत्ता का दादागिरी। देखिए दादागिरी देखिएगा 25 में, सत्ता का दादागिरी नहीं चलेगा 25 में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में बिहार में अपराध कम है कि ज्यादा है? कम ही है, कम है, हमको लगता है। अच्छा आपको लग रहा है कि कम है? हाँ। देखिए और भी जनता से जानता है, इतना बता दीजिए बिहार में अपराध कम है कि ज्यादा है? हमें इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बिहार के इलेक्शन दूर है, उनसे पूछिए। अच्छा बिहार में अपराध कम है कि ज्यादा? पहले से अभी बहुत कम है जी। बताइए कि कैसे अपराध कम हुआ है? पहले बहुत ज्यादा ही क्राइम था, किडनैप बहुत ज्यादा होता था, कोई भी खुल के मतलब कि महाजंगल राज है अभी? नहीं, अभी तो वैसा कुछ नहीं है, महाजंगल राज नहीं है, बट पहले से कम है। पहले से कम है। प्रूव करके बताइए कैसे कम है? आज सबसे ज्यादा अपराध है, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। एक लड़की खुद कह रही है कि अभी क्राइम जो है ज्यादा, और आप किसका नाम ले रहे हैं? सत्ता में है ही नहीं। बिहार में भी अपराध कम है कि ज्यादा है? कम है, कम है। लेकिन जिस तरीके से आप मामले सुन ही रहे होंगे लड़कियों के साथ, मुजफ्फरपुर में, फिर पटना के पीएमसी के साथ बोलिए ना, लड़की तो सेफ है, लड़की सेफ है तो कभी कहीं लड़का बेचारा मर जा रहा है। बिहार में तमाम जनता से जानते हैं कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा बिहार में अपराध कम है कि ज्यादा है? नहीं, अभी बढ़ रहा है। बढ़ गया है ना अपराध?
मतलब कहते हैं कि लालू राज में जंगल राज था, अभी नीतीश कुमार के राज में क्या है? नहीं, नीतीश के राज में बढ़ गया है अपराध। बढ़ गया है। चाहते हैं फिर से इनकी सरकार? नहीं, इसकी सरकार नहीं आना चाहिए, तो किसकी सरकार चाहते हैं? तेजस्वी सरकार आना चाहिए। तेजस्वी सरकार। क्या चाचा, बिहार में अपराध कम हो गया है कि ज्यादा है? अभी तो ये जो मामला सुन रहे हैं ना, जिस तरीके से ये दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, ना अभी शांत अभी शांत है। देखिए, तमाम जनता की बातों को आपने सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत, और इसके साथ ही बिहार में क्या अपराध कम है या ज्यादा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।